हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1.5 सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। ये है स्टैंडर्ड 7th का इंग्लिश का लेसन 1.5। तो सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स ये अब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स ये एक इवेंट का नाम है एक्चुअली। मतलब जो लोग हमको दिख रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को अपना हेल्पिंग हैंड देना, मतलब उनकी मदद करना। तो अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। एवरीवन इन न्यू विजन हाई स्कूल वॉज बिजी। द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स वॉज scheduled टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर एक स्कूल का नाम दिया गया है न्यू विजन हाई स्कूल। उस स्कूल में सबके सब बिजी थे। किस चीज़ के लिए, किस काम में? वहाँ पर एक इवेंट होने वाला था, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। इसका इनॉग्रेशन होने वाला था, तो उसके लिए सब बिजी थे। कब होने वाला था? नेक्स्ट वीक। इट वॉज गेटिंग लेट फॉर सेंडिंग आउट द इन्विटेशंस। अब देखो, किसी भी स्कूल में या फिर घर में कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसके लिए हमको इनविटेशंस भेजने पड़ते हैं गेस्ट को। वैसे ही ये लोग भी लेट हो रहे थे इनविटेशंस भेजने के लिए। एट लास्ट द प्रिंसिपल हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द फॉर्मल इनविटेशन। तो आखिरकार जो प्रिंसिपल है उन्होंने खुद एक फॉर्मल इन्विटेशन जो है प्रिपेयर किया। द आर्ट टीचर एंड हर स्टूडेंट्स मेड कॉपीज़ ऑफ इट। और जो आर्ट टीचर थे वो और उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनकी हेल्प से उन्होंने उसकी कॉपीज़ बनाई। जो प्रिंसिपल ने बना कर दिया था उसकी उन्होंने अलग अलग कॉपीज़ बनाई। हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ व्हाट दे डिड। यहाँ पर सैम्पल है उन्होंने क्या बनाया है उसका। अब देखिए क्या दिया है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, एक इनविटेशन का यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है। वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस एट द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जिनको हमको इनवाइट करना है उनको क्या बोल रहा है कि आपकी प्रेजेंटी जो है, आपका प्रेजेंस जो है हमारे प्रोग्राम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम का नाम दिया है, हेडिंग देखो उसको हाईलाइट किया गया है, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स एट द हैंड्स ऑफ SMT। मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं श्रीमती बोलते हैं ना, वो विमला नाइक। इनके हाथों से इनॉग्रेशन होने वाला था। अब विमला नाइक कौन थी? फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट सहायक समाज। मतलब न्यू विजन हाई स्कूल की वो फॉर्मर प्रिंसिपल थी, मतलब एक्स प्रिंसिपल थे, और सहायक समाज की वो प्रेसिडेंट है। डॉक्टर AM चौधरी डीन। अब स्कूल के जो डीन थे डॉक्टर AM चौधरी, नहीं स्कूल के नहीं, सॉरी, ये डीन थे कहाँ के? न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हैज़ काइंडली अग्रीड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। डॉक्टर AM चौधरी कौन थे? ये न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है उसके वो डीन हैं। इनके हाथों से, विमला नाइक और इनके हाथों से जो है वो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला था। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेट देख लो। यहाँ लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है टाइम 10 AM टू 11 AM, और कब होने वाला है, डे और डेट भी दी गई है, संडे 9 जुलाई 2017। और राइट साइड में क्या दिया है? वेन्यू मतलब कि प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, जगह का नाम दिया है, असेंबली हॉल न्यू विजन हाई स्कूल ऑफ मेन स्ट्रीट गिरगांव। जो स्कूल है न्यू विजन हाई स्कूल, उसके असेंबली हॉल में ये प्रोग्राम होने वाला है। नीचे किसका नाम दिया है? सुहासिनी अंबेकर। अब ये कौन है? प्रिंसिपल है न्यू विजन हाई स्कूल की। फिर राइट साइड में दिया गया है VS अजिंक्य, ये टीचर इंचार्ज है। मतलब जो प्रोग्राम है, इवेंट है, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, इसके ये इंचार्ज है। नीचे SEHH दिया है, ये उसका फुल फॉर्म है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। और राइट साइड में दिया है कोमल शेलार, नितिन वाड़के, स्टूडेंट सेक्रेटरीज है ये। मतलब स्टूडेंट्स में से मेन जो है, हेड जो है वो है, सेक्रेटरीज बनाया गया है उनको। और नीचे जो है प्रोग्राम का नाम दिया गया है। तो ये क्या हो गया? ये
फॉर्मल इनविटेशन का ये फॉर्मेट हो गया। हम किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्मल इनविटेशन। अब आगे देखेंगे क्या है। अब देखो, एक और दिया जाता है, वो होता है नोटिस। अब नोटिस किसके लिए है? ऑल्सो अ नोटिस वॉज पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्वाइट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू द इनॉग्रल फंक्शन। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए ये नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाता है। सबके स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर ऐसे नोटिस लगाए जाते हैं। अब नोटिस में देखो, सेंटर में ही सब कुछ दिया गया है, लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं है। क्या लिखा गया है? नोटिस, स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th एंड देयर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। किसको बुलाया गया है? 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बुलाया गया है इनॉग्रेशन में। एट द हैंड्स ऑफ विमला नाइक। किसके हाथों से होने वाला था? विमला नाइक। पहले ही बताया मैंने आपको, वो थे एक्स प्रिंसिपल है न्यू विजन हाई स्कूल के और प्रेसिडेंट है सहायक समाज के। और डॉक्टर AM चौधरी है, डीन है कहाँ के? न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। इन लोगों के हाथों से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला था। टाइम दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, वेन्यू। ये हो गया रिटन नोटिस हो गया। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब ये क्या हो गया? रिटन नोटिस है। अब हम आगे देखेंगे क्या है। टीचर्स मेड phone calls to some special invitees. Here is a sample of one such telephone conversation. अब कुछ लोग होते हैं, उनको हम टेलीफोन कॉन्वर्जेशन के थ्रू जो है इनवाइट करते हैं। अब यहाँ पर टीचर जो है वो इनवाइट करेंगे। अब यहाँ किसको इनवाइट किया जा रहा है वो हम देखते हैं। क्या लिखा गया है? रिसेप्शनिस्ट। हेलो गिरगांव टाइम्स। रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाती है, वो क्या बोलते हैं? हेलो गिरगांव टाइम्स। टीचर, अब टीचर जो है वो बोलते हैं, अब टीचर कौन? अजिंक्य, विश्वास अजिंक्य जो इंचार्ज हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम विश्वास अजिंक्य फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। कुड आई स्पीक टू योर न्यूज़ एडिटर मिस्टर शशांक प्लीज़? अब देखो, यहाँ पर टीचर जो है मिस्टर विश्वास अजिंक्य, इन्होंने फ़ोन किया है गिरगांव टाइम्स को। अब वो किससे बात करना चाहते हैं? जो न्यूज़ एडिटर है मिस्टर शशांक, उनसे वो बात करना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं रिसेप्शनिस्ट से कि क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट, जस्ट अ सेकेंड। टीचर क्या बोलते हैं? थैंक यू। न्यूज़ एडिटर, हेलो मिस्टर अजिंक्य, शशांक स्पीकिंग, हाउ आर यू? टीचर बोलते हैं फाइन, हाउ आर यू? न्यूज़ एडिटर उधर से बोलते हैं फाइन। अब टीचर किस लिए इनवाइट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमको समझ में आएगा। मिस्टर शशांक, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। आवर स्कूल इज स्टार्टिंग अ न्यू सोशल वर्क प्रोजेक्ट। टीचर क्या बोलते हैं? मिस्टर शशांक, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं न्यू विजन हाई स्कूल से बात कर रहा हूँ। हमारी स्कूल जो है वो एक सोशल वर्क प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने वाली है। द इनाग्रेशन इज़ ऑन कमिंग संडे, और उसका इनाग्रेशन जो है वो अभी आने वाले, जो अगला संडे आने वाला है उस दिन उसका इनाग्रेशन होने वाला है। वी आर सेंडिंग यू द ऑफिशियल इन्विटेशन टुडे। हम आपको आज ऑफिशियल इन्विटेशन भेज रहे हैं। न्यूज़ एडिटर, आई सी। टीचर, आवर आइडिया इज़ टू मेक आवर स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब टीचर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस इवेंट के पीछे उनका क्या मोटो है। उनका आइडिया क्या था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है अपनी, समाज में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस किस के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट्स उस बारे में अवेयर होने चाहिए। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है हमने स्टार्ट किया है। इट विल बी अ बिग प्रोजेक्ट एंड वी होप इट विल सेट अ ट्रेंड फॉर ऑल स्कूल्स टू फॉलो। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट से जो है दूसरे स्कूल्स के लिए ये ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा और वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे। वी वुड लाइक योर पेपर टू कवर द फंक्शन प्रोमिनेंटली। और हम चाहते हैं कि आपका जो पेपर है, न्यूज़पेपर है,
उसमें ये फंक्शन जो है, फंक्शन के बारे में जो है न्यूज़ कवर की जाए और आप आपके न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करें। न्यूज़ एडिटर क्या बोलते हैं अब इस बारे में? वेल, दिस संडे इज़ गोइंग टू बी अ बिजी डे। इस संडे जो है हमारा डे जो है बहुत बिजी है। बट एज यू से द प्रोजेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, इट शुड गेट गुड पब्लिसिटी। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी पब्लिसिटी भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। व्हेन डिड यू से इज़ द फंक्शन? आपने कब बताया फंक्शन कब है, वो पूछते हैं तो टीचर उनको बताते हैं दिस संडे एट 10 इन द मॉर्निंग। इस संडे है सुबह 10 बजे। अब न्यूज़ एडिटर क्या बोलते हैं? फाइन, आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। मैं ये नोट डाउन कर लिया है और मैं जो है याद रखूँगा कि मुझे संडे को आपके यहाँ पर जो है इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आना है, इवेंट को कवर करने के लिए आना है। टीचर बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। अब ये क्या हुआ? ओरल इन्विटेशन, जिसको हम कॉन्वर्जेशन बोलते हैं, दो लोगों के बीच होने वाला वार्तालाप, कॉन्वर्जेशन, ये हो गया ओरल इन्विटेशन। अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो, एक इन्विटेशन होता है जो कि स्टूडेंट्स जो है वो पास करते हैं पेरेंट्स को ओरली। स्टूडेंट्स जो है अपने पेरेंट्स को बताते हैं घर जाकर कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम होने वाला है और आपको इनवाइट किया गया है। अब उसका सैम्पल देखो। स्टूडेंट्स पास्ड ऑन द मैसेज टू देयर पेरेंट्स, हियर इज़ अ सैम्पल। क्या है? अब एक स्टूडेंट है जो घर जाकर अपने मम्मी और पापा को बताता है कि हमारे स्कूल में फंक्शन होने वाला है, पूरी डिटेल बताता है। अब वो कैसे? देखो, मम्मी यू एंड डैडी आर इन्वाइटेड टू आवर स्कूल ऑन संडे द 9th, सेड समीर। समीर एक स्टूडेंट है, वो घर जाकर अपने मम्मी और डैडी को बोलता है कि आप लोग इनवाइटेड है, हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है संडे को, तो आप लोग जो है उसमें इनवाइटेड हो। व्हाट्स द ओकेजन? अब उसको पूछते हैं पेरेंट्स कि ओकेजन क्या है। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू रन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। हमारी स्कूल जो है एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। देयर इज़ अ फंक्शन टू इनॉग्रेट इट ऑन संडे एट 10 शार्प। और इसी का इनॉग्रेशन का फंक्शन है जो कि कब है? संडे को है, सुबह 10 बजे। स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड आर इन्वाइटेड विद देयर पेरेंट्स। और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स के साथ इन्वाइट किया गया है। अब पेरेंट्स पूछते हैं वेयर इज़ इट? कहाँ पर है? इन द स्कूल असेंबली हॉल। ये स्टूडेंट जो है बताता है। हाउ लॉन्ग विल इट बी? कितने देर तक चलेगा? ये पेरेंट्स पूछते हैं। अबाउट एन आवर। अब जो समीर है वो बताता है कि 1 घंटे तक चलेगा। मिस नाइक विल बी देयर टू। जो हमारे शी इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट इट। जो मिस नाइक है, फॉर्मर प्रिंसिपल, वो इसको इनॉग्रेट करने वाली है। आई सी, एंड व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट अबाउट? ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? पेरेंट्स पूछते हैं। ओह, वी आर ऑल गोइंग टू विजिट प्लेसेस एंड वर्क फॉर अदर्स टर्न बाय टर्न, दे विल एक्सप्लेन दैट ऑन संडे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ जगह पर विज़िट करेंगे और वहाँ जाकर लोगों के लिए वो काम करेंगे और टर्न बाय टर्न जो है सबका वहाँ पर नंबर आएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में संडे को जो है वो लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। सो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट आरंट यू? पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो इस प्रोग्राम में? यस मम्मी, लेट्स सी। अब उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, देखते हैं। डैडी एंड आई कांट बोथ गो बट वन ऑफ अस विल अकम्पनी यू। हम दोनों नहीं आ सकते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन हम में से कोई एक तुम्हारे साथ ज़रूर आएगा। दैट वुड बी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मिस्टर अजिंक्य हैज़ स्पेशली आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू टेल देयर पेरेंट्स अबाउट इट। क्योंकि मिस्टर अजिंक्य जो है, अब मिस्टर अजिंक्य कौन है? इसके हेड हैं, इंचार्ज हैं इस प्रोग्राम के। तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि
सारे स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएं और उनको प्रोग्राम के लिए लेकर आएँ। अब ये भी क्या हो गया, ये दूसरे टाइप का ओरल इनविटेशन। अब देखो इसमें जो मिस्टर अजिंक्य ने न्यूज़ एडिटर को जो कॉल किया था वो कॉन्वर्जेशन था दो लोगों के बीच में फ़ोन कॉल पर, वो हो गया फॉर्मल। अब यहाँ पर मम्मी और बेटे में, मतलब स्टूडेंट और पेरेंट्स, इनमें ये भी कॉन्वर्जेशन ही था, ये भी एक तरीके का ओरल इनविटेशन है, बट यहाँ पर ये फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनविटेशन जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। रिटन इनविटेशन होता है, ओरल इनविटेशन होता है, दो टाइप के, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।